नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये एक मुस्लिम महिला की वीडियो है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने वाले लोग तो बहुत आ जाते हैं, पर देश के लिए चिंता करने वाले चंद लोग होते हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये मुस्लिम बहन की है। उसने 104 लोगों को जो अमेरिका ने हथकड़ियों में जकड़कर 40 घंटे के सफर में अपने हवाई जहाज में बंदी की तरह उनका उत्पीड़न करते हुए, पढ़े लिखे लड़कों को जो अपने रोजगार के लिए गए थे, जो अमेरिका जैसे देशों के विकास के लिए जाते हैं और उनके साथ अमानवता करते हैं। अगर आज अमेरिका है तो उसे संपन्न करने में हमारे देश के नागरिकों का भी हाथ है। क्या कल्पना चावला हो, क्या सुनीता विलियम्स, कहीं ना कहीं देश के नागरिकों का अमेरिका के विकास में, अमेरिका की तरक्की में हाथ रहा है। पर इस तरह से हमारे देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, काबिल युवाओं को जो अपने रोजगार के लिए अमेरिका में गए थे, बंदी की तरह भेजना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये पूरे देश को नागवार साबित हुई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसका विरोध किया। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी इसका विरोध किया। मैं जो ये वीडियो आपको दिखाना जा रहा हूं, आप इसे देखिए और इस मुस्लिम महिला को अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हुए आप देख सकते हैं। उसके मन में जो क्रोध है आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूं। और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर दरवाजे खुले। तो क्या मोदी जी हिंदुस्तान से जहाज नहीं लगवा सकते थे और उन लोगों से कहते कि इस दर्द में, दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम पढ़े लिखे नौजवानों, एयरपोर्ट पे बाकायदा उनका इस्तकबाल होता, उनके हार पहनाया जाए तो उनको कहा जाता कि तुम काबिल हो और दुनिया के सबसे एक तरह के एडवांस मुल्क में अगर तुम जॉब करने जा रही हो, तुम हीरे थे, गौहरे नायाब थे, जब तो वो अमेरिका में जॉब करने गए थे, तो उनको कहा जाता कि हम हिंदुस्तान में तुम्हें जॉब्स देंगे। ये तो डिजिटलाइज है ना, बहुत इनका डंका बजाता, लेकिन डंका नहीं बजाता। इन्होंने तो लंका लगवा दी भारत के 40 लाख लोगों की, और घुसपैठिया कह के एक अजीब किस्म का टाइटल दे दिया। और भारत की एनआरसी इन्होंने अमेरिका में करवा दी। जो एनआरसी भारत में मुसलमानों के लिए कर रहे थे, अमेरिका ने हिंदुस्तानियों के लिए वहां पर एनआरसी शुरू कर। अमेरिका में जब चुनाव होता है तो ट्रंप के जीतने की दुआ की जाती है, उनके लिए हवन किए जाते हैं। नहीं तो मैंने कहा नहीं, तो ये जलीलों की फौज है। ये सोचते कि सारा काम हम धर्म से कर लेंगे। अरे सारा काम धर्म से कर लोगे तो अभी तुमने देखा कि किस तरह आप देखे कि महाकुंभ में हजारों हजार लोग मर गए। तो ये सारा का नहीं, तो ये सारा कहते ट्रम्प झुका, डुबकी मारी, मतलब ट्रम्प को वहां भी दिखाते। तो ये सारे ड्रामा ये सोचते सोशल मीडिया पे हम एक एजेंडा चला देंगे और उस एजेंडे से भारतवासियों को बेवकूफ बना देंगे। लेकिन आप सोचिए, जो 205 लोग अमेरिका ने यहाँ पर लाके बेइज्जत तरीके से फेंके, क्या उनके खानदान वाले नहीं थे? क्या उनके लोग लेके नहीं गए? तो उन लोगों ने बाकायदा जहाज के अंदर तक की वीडियो बनाई। आप ये देखिए, छोटे छोटे स्टूलों पे उनको बिठा रखा है, हाथ पैर बंधे हुए ऐसे करके बैठे हुए। 205 लोगों का पूरे एयरक्राफ्ट, जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, मात्र एक टॉयलेट था। आपको पता है अमेरिका का रास्ता कितना है? पूरा 24 घंटे का रास्ता है अमेरिका। अगर आप जाते हैं तो अगर मतलब आप सीधा जा रहे हैं तो 24 घंटे में पहुंचे। तो 24 घंटे में क्या 205 लोग बाथरूम नहीं गए होंगे? मात्र उनकी बेइज्जती करने के लिए मात्र एक टॉयलेट था। लेकिन ये बेगैरतों की बटालियन जो ये बोलने को तैयार नहीं, ये कुछ कहने को तैयार नहीं, ये अमेरिका से सवाल करने को तैयार नहीं, बल्कि मीडिया मैनेज करे कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने भारत में गारंटी दी, मोदी जी को वोट दी। तो ये बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाए। नहीं, कोई आंखें नहीं दिखाएंगे, इससे ज्यादा आंखें भैया पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए। पूरी दुनिया के मीडिया में चल रहा है कि भारत के लोगों को किस तरह बेइज्जत करके, जंजीरों में कैद करके अमेरिका ने भारत फिकवाए, वो भी अपने क्राफ्ट से। अरे हम इतने गरीब हो गए मोदी जी, आपके पास अपना जहाज खरीदने के लिए 8,000 करोड़ थे, लेकिन एक दो फ्लाइट आपने नहीं लगवाई कि अमेरिका से वो हमारे लोग, जिनको अमेरिका खुद कह रहा है कि मैं फेंकूंगा, मैं धक्के
पैसे दूंगा, मैं भगाऊंगा। वो तो शुरू से कह रहा है ट्रम्प ने तो लेकिन इनको लगा मोदी जी को कि जैसे हम जुमलाबाज हैं, जैसे हम हवाईबाज हैं, जैसे हम झूठ के जनरेटर हैं, ऐसे ही अमेरिका झूठ बोल रहा है। वो नहीं भेजने का, वो तो हमारे यार हैं, परम मित्र हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार है, नमस्ते ट्रम्प है। तो मोदी ने तो कहा नमस्ते मोदी जी, नमस्ते, हम तुम्हें नहीं पहचानते। और इन घुसपैठियों को जिनको तो ट्रम्प ने कहा भाई मोदी, अरे आप देखो ना, मोदी ट्रम्प ने अपने इस्तकबाल के प्रोग्राम में जहाँ पर उन्होंने शपथ ली है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया। जब की बार ट्रम्प सरकार कर रहे थे, तो इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है हमारी? नहीं हो सकती। तो ये भारत के लोगों का मजाक है। भारत का जो डंका इनके बगौल बज रहा था, उसकी अच्छी से उन्होंने लंका लगवा दी है। धपड़ कमर तक में, उनके कमर में भी पूरे सरिये पड़े हुए हैं। मतलब वो फोटो देखे नहीं जा रहे। अरे वो लोग हैं जो हायर एजुकेटेड लोग हैं। वो हिंदुस्तान में चाय नहीं बेच रहे थे, या अमेरिका में चाय नहीं बेचने गए थे। वो वहां पर अमेरिका को डेवलप करने गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी, वो वहां के एम्प्लॉय थे जो एक तरह से स्थायी वीजा पे गए थे। मतलब उस वीजा पे गए थे। अगर इस तरह था, वो वहां पर नेशनलिटी लेना चाह रहे थे, तो हिंदुस्तान कोशिश करता, उनको या तो नेशनलिटी दिलवाता या आपस में कंप्रोमाइज करता। कहता कि भाई हम आसानी से उनको लेकर आ जाएंगे, इज्जत के साथ लेकर आता है। मेरा देश महान, यहाँ तो बहुत सारी मल्टीमीडिया कंपनी है, अदानी अंबानी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते ना इनको। लेकिन ये देखें कि भारत की इन्होंने लंका लगा दी। भारत की रेपुटेशन पे इन्होंने एक तरह से प्यास काट दी। पूरी दुनिया सब थू करे कि देखो भारत के 205 लोगों को कैदियों से बदतर, मतलब देश का कोई आतंकवादी भी इस तरह नहीं आता जिस तरह हमारे भारत के 205 लोगों को लाया गया। और आपको पता है इसमें से 50 से 60 तो गुजरात के हैं। गुजरात के गौहर थे जिनको जंजीरों में बांधकर लाया गया। पंजाब के थे, हरियाणा के थे। इनमें कोई मुसलमान नहीं था। मोदी जी क्या आप खुश हो रहे थे? घुसपैठियां करवा रहे थे। पेपरों में लिखा हुआ रहा है, इनके तमाम पेपर लिखा कि अमेरिका ने अपने घुसपैठियों को फेंका। अबे बेशर्मों की जमातों, बड़े अच्छे तो तुम चप्पल चाट रहे हो, सरकार के चाटो, लेकिन अपने देशवासियों की बेइज्जती तो मत करो। क्या करना चाहिए मोदी जी को आपके हिसाब से? इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी नाकामी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हाँ, हम हर मुआवजे में नाकाम रहे, हम एमएसपी देने में नाकाम रहे, हम किसानों को सिक्योर करने में नाकाम रहे, हम 2 करोड़ जो जॉब बोली थी वो जुमला था, हम उसको देने में नाकाम रहे, हमने 15 लाख का जो चूना पकड़ाया था हम वो देने में नाकाम रहे, हम हर जगह नाकाम रहे। तो नाकाम सरकार क्या करती है? पूरी दिल से अपनी नाकामी कबूल करके इस्तीफा देती है। इनको भी इस्तीफा देना चाहिए यार। 40 लाख लोग हैं, वो 1-2 नहीं है, मुसलमान नहीं है, जिनकी एनआरसी मोदी जी की गलत नीतियों ने अमेरिका में करवा दी है। आप हमें कह रहे थे ना, हमारे शाहीन बाग पे उंगलियां उठा रहे थे ना, अरे वहां तो फ्री में एनआरसी हो रही है, फ्री में उनको अमेरिका निकालना। जाओ, कुछ करो, सेटलमेंट करो, कोई बात करो, अमेरिका को बताओ कि वो हमारे भारत के नागरिक है। चाय बेचने वाले नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सेटल्ड करो, उनका मजाक ना उड़वाओ।